गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री काकभूषुंडी जी महाराज कलयुग के दोषों को वर्णन करके गुण का वर्णन करना प्रारंभ किए। कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें भगवान के नाम के चरित के आश्रित होने वाला भवसागर की थाह पा लेता है। बड़ी आसानी से भवसागर से वह पार हो जाता है। वैसे तो अन्य युगों में अलग अलग अनेक साधन थे, लेकिन कलयुग में एक ही साधन है, श्री राम गुणगान करना। और इसीलिए अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग विशेष श्रेयकर है। श्री राम जी के गुणगन को गा करके बिना परिश्रम के जीव भव से पार हो जाता है। दूसरा गुण यह दिखाए कलयुग का कि धर्म के 4 चरण में से कलयुग में एक ही चरण है। वह कौन? कहा दान। धर्म के 4 चरण है, सत्य, शौच, दया और दान। शौच के जगह पर कहीं कहीं तप भी बताया गया है। सत्य, तप, दया और दान। कलयुग में सत्य, शौच, दया का अभाव हो गया। एक चरण कलयुग में धर्म का बचा है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब श्री परीक्षित जी ने वृषभ रूपधारी मूर्तिमान धर्म को दर्शन किया है, तब वे 3 पांव से रहित एक ही पांव पर दिखाई दिए। श्री परीक्षित जी ने पूछा, आपके इन 3 पांव को किसने काटा है? तो उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म ये कहता है कि अपराधी का नाम मत लो। किसी में दोष मत देखो। समय के अनुसार काल, कर्म, गुण, स्वभाव के द्वारा जीवन में दुख व सुख प्राप्त हुआ करता है। तो कलयुग में धर्म का एक चरण है। वह कौन सा चरण है? कहा दान। वैसे दान में विधि निषेध भी वर्णन है। उत्तम दान, मध्यम दान, निकृष्ट दान की बात भी शास्त्रों में की गई है। परंतु कलयुग में जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण। जेन केन प्रकारे न दान देने पर वह दान कल्याण करता है।
अब आगे श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, नित जुग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे, नित जुग धर्म हो ही सब के रे। राम माया के प्रेरे सब केरे हृदय, नित युग धर्म हो ही। श्री राम माया की प्रेरणा से सभी के हृदय में नित्य चारों युग के धर्म हुआ करते हैं। चारों युगों में सब दिन सबके हृदय में चारों युगों का धर्म हुआ करता है। अर्थात हमारे आपके हृदय में नित्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के धर्म होते रहते हैं। जो युग वर्तमान होता है उसका धर्म विशेष रहता है, अन्य युगों का धर्म कम रहता है। लेकिन चारों युगों का धर्म सभी के हृदय में नित्य हुआ करता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे हृदय में कौन सा युग का धर्म चल रहा है? श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, इस चौपाई के माध्यम से आप जान सकते हैं। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सतोगुण मन में उदित हो, सबके प्रति समता भाव उदित हो और विज्ञान हृदय में उदित हो, तथा मन प्रसन्न रहे। प्रसन्न मन जाना, मन को प्रसन्न समझना चाहिए कि मन प्रसन्न है। हृदय में शुद्ध सतोगुण, समता और विज्ञान का उदय हुआ है, तब समझना चाहिए कि इस समय में कृतयुग का प्रभाव चल रहा है। कृत प्रभाव, कृतयुग माने सतयुग, कृत माने सतयुग का प्रभाव चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। मन प्रसन्न रहे, सबके प्रति समभाव हो, विज्ञान उदित हो। विज्ञान का मतलब संसार श्री राम में दिखाई देने लगे। समझना चाहिए कि यही तो सतयुग है। और सत्व बहुत रज कछुरति करमा,
सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, सत्व बहुत रज कछु रति करमा। सत्व बहुत, सतोगुण बहुत हो, रजोगुण कुछ हो, रति कर्मा, कर्म में रति हो, रति माने अनुरक्ति, प्रेम हो, कर्म में अनुरक्ति हो, सब प्रकार से सुख प्राप्त होवे, तो समझना चाहिए कि त्रेता का धर्म चल रहा है। ये त्रेता का धर्म है। सतोगुण ज्यादा हो, रजोगुण बहुत कम हो, कर्म करने में रति हो, अर्थात यज्ञ करने की इच्छा होवे, सब प्रकार से सुख प्राप्त हो, तब समझना चाहिए कि यही त्रेता युग का धर्म हमारे मन में चल रहा है। बहुरज स्वल्प, बहुरज स्वल्प, सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, बहुरज स्वल्प। बहुत रजोगुण हो, स्वल्प सत्व, सतोगुण स्वल्प हो, स्वल्प माने थोड़ा हो, कम हो, कछु तामस और कुछ तमोगुण हो, मानस माने मन में हर्ष और भय दोनों प्राप्त हो, मन में हर्ष भी हो और भय भी हो, तब समझना चाहिए कि यह द्वापर युग का धर्म मन में चल रहा है। द्वापर धर्म हरस भय मानस, द्वापर युग का धर्म है। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, और तामस बहुत, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस बहुत, तमोगुण बहुत हो, थोड़ा सा रजोगुण रह जाए, चहु ओरा विरोध, चारों तरफ बैर विरोध ही हो, तो समझना चाहिए कली प्रभाव, यही कलयुग का प्रभाव है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तमोगुण बहुत हो, थोड़ा सा रजोगुण हो, और चारों तरफ विरोध ही विरोध दिखाई देने लगे, तो समझना चाहिए
ये कलयुग का प्रभाव मेरे मन पर चल रहा है। मन में तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न होना यह कलयुग का पहचान है। पापमय प्रवृत्ति हो, पापमय विचार हो, यही कलयुग है। पूजा पाठ में मन लगे, द्वापर का धर्म है। यज्ञ में मन लगे, त्रेता का धर्म है। ध्यान में मन लगे, सतयुग का धर्म है। सीधा सीधा यूं समझ सकते हैं। खूब नाम जपने में अनुरक्ति हो तो समझना चाहिए कलयुग हमारे ऊपर अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुद्धिमान लोग मनमाही जुग धर्म जानी। मनमाही माने मन में युग धर्म को जान करके तजी अधर्म रति धर्म कराही। तजी अधर्म, अधर्म को तजी माने त्याग करके धर्म में रति कराही, धर्म में प्रेम करते हैं। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुद्धिमान पुरुष मन में युग धर्म को जब जानते हैं कि हमारे मन में इस समय में सतयुग का धर्म है तो ध्यान करते हैं, त्रेता का धर्म है तो यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ शुरू कर दिए। द्वापर का धर्म चल रहा है तो पूजा करना शुरू कर दिए। कलयुग का धर्म चल रहा है, नाम जपना शुरू कर दिए। तजी अधर्म रति धर्म कराही। अधर्म को छोड़ करके धर्म में रति माने प्रेम करने लगते हैं, धर्म में अनुरक्त हो जाते हैं। एक बात यह भी है कि हम जब उस युग धर्म को पहचान लेते हैं तो उसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। तो बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। ऐसा बुद्धिमान ही कर पाते, अबुध नहीं। बुद्धिमान लोग इस बात पर ध्यान रखते हैं, इस बात को लेकर के सजग रहते हैं कि मेरे मन में इस समय में कौन सा युग का धर्म चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। काल धर्म नहीं
व्यापहि ताहि, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि। ताहि काल धर्म नहीं व्यापहि। ताहि माने उससे काल धर्म नहीं व्यापता। किसे? जाहि रघुपति चरण अति प्रीति। रघुपति चरण अति प्रीति, श्री राम जी के चरण में अतिशय प्रीति हो। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। उसको काल धर्म नहीं व्यापता है। अर्थात जिनको श्री राम जी के चरणों में अतिशय प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्याप सकता है। मन तह जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। काल धर्म अपने समयानुसार चलता है। जिस प्रकार से हिम ऋतु है तो ठंडी पड़ेगी, कपकपी होगी, लेकिन जिन्होंने ठंडी से बचाव के लिए कपड़े आदि का प्रयोग किया है, उनको ठंडी नहीं व्यापती है। वर्षा ऋतु है तो वर्षा होगी, ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी होगी, लेकिन जिन्होंने उस ऋतु के प्रभाव से बचने के लिए बचाव किया है, उनको ऋतु धर्म नहीं व्यापता है। उसी प्रकार से जिन्होंने श्री राम जी के श्री चरणों में अतिशय प्रेम कर लिया है, उनको काल धर्म नहीं व्यापता है। इसका मतलब यह नहीं कि काल धर्म समयानुसार चलता ही ना हो, ऐसा नहीं है। रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। श्री राम जी के श्री चरणों में अतिशय प्रीति है, इसलिए उन्हें काल धर्म नहीं व्यापता है। क्योंकि काल विलोकत ईस रुख, काल विलोकत ईस रुख, भानु कालय अनुहारी। रवि राव राजहि प्रजा, बुध व्यवहर विचारी। काल सदैव ईश्वर का रुख देखता है, और जिनको श्री रघुनाथ जी में ईश्वर में अतिशय प्रीति है, तो उनको काल नहीं व्याप सकता। काल उनके अनुकूल रहता है। भजन करने वाले को काल हमेशा अनुकूल रहता है, कभी प्रतिकूल नहीं हो सकता। कलयुग ने भी जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान को यह वचन दिया है कि जो भजन करेगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। श्री काकभूषुंडी जी एक और बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापय माया। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापहि माया। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापहि माया।
हे खगराया, नटकृत कपट विकट है, परंतु वह माया नट सेवक ही न व्यापी। वह माया नट के सेवक को नहीं व्यापती है। नटकृत विकट कपट खगराया, हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट विकट है। विकट माने भयंकर है, कठिन है। जैसे इंद्रजाली कह कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। बताइए कितना विकट उसका कपट है, शरीर के अंगों को अलग कर देना, ये बहुत कठिन है। देखने वाले लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह उनका नित्य का खेल है। देखने वाले भले परेशान हो जाए, परंतु उनके जो सेवक होते हैं उनको तो मालूम है ये तो नित्य का खेल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कागज के पैसा बना देना, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो एकदम से हाथ से गायब कर देना, गायब यहां कर देना, प्रकट वहां कर देना, ये सब जादूगर खेल में दिखाया जाता है। इंद्रजाली विद्या में यह सब दिखाया जाता है। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई, आपुन होई न सोई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। अर्थात श्री राम जी जिन पर अनुकूल रहते हैं, श्री राम जी का जो सेवक हो गया है, उनको काल धर्म प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मन तो श्री राम जी में अनुरक्त है। श्री राम जी की कृपा से उन्हें यह बोध हो जाता है कि ये तो प्रभु की लीला है, और ऐसी लीला हमेशा होती रहती है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजी काम सब, अस विचारी मन माहि, अस विचारी मन माहि। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुण, श्री हरि की माया के कृत माने किया हुआ। श्री हरि माया कृत, श्री हरि की माया का कृत माने किया हुआ। जो दोष और गुण है वह बिनु हरि भजन न जाहि।
बिना श्री हरि भजन के नहीं जा सकता। भजिए राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। मन माही अस विचारी, सब काम तजी राम भजिए। मन माही, मन में ऐसा विचार करके सब काम तजी माने सभी कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। श्री राम जी को भजन कीजिए। भजिए राम तजी काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया का किया हुआ गुण और दोष अनेक है। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। सुर नर मुनि को नाही, जही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। सुर नर मुनि को नाही, जही न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। तो हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भजन करने से मायाकृत गुण और दोष जो है वह उनके पास नहीं रह सकते, वे चले जाते हैं। भगवान की कृपा से उनमें दिव्य गुण का उदय हो जाता है भजन करने से। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। माया डरती रहती है उनसे। जब माया डरती है तो स्वाभाविक है कि मायाकृत गुण दोष उनके पास नहीं रहेगा। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, मन माही अस विचारी। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़ करके, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। सब कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसेऊ अवध विहगेश। पर्यो दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊ विदेश। तब मैं गयऊ विदेश। तेहि कलि काल बरस बहु, बसेऊ अवध विहगेश। तेहि कलि काल बरस बहु, बसेऊ अवध विहगेश। हे विहगेश, तेहि कलि काल बहु बरस अवध बस्यो, माने श्री अयोध्या जी में निवास किया।
परयो दुकाल विपति बस, तब मैं गया विदेश। परयो दुकाल, जब दुकाल पड़ा तो विपत्ति के बस होकर के मैं विदेश चला गया। विदेश का मतलब दूसरे देश में चला गया। तेहि कलिकाल बरस बहु, तेहि कलिकाल, कौन सा कलिकाल? तो श्री कागभूषुंडी जी पहले कह चुके हैं, तेहि कल जुग को सलपुर जाई, तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। तही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। जिस कलयुग का वर्णन श्री कागभूषुंडी जी किए हैं, जिस कलयुग में श्री कागभूषुंडी जी का जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ था, उसी कलिकाल की बात कह रहे हैं। तेहि कलिकाल बरस बहु, और यह कलिकाल 27 कल्प पहले की बात है। यह कलिकाल 27 कल्प पहले का कलिकाल है। यह तेहि कलिकाल बरस बहु, बस्यौ अवध बिहगेश। हे बिहगेश, हे पक्षीराज, मैं श्री अयोध्या जी में निवास किया उस कलिकाल में। श्री अयोध्या जी में यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। दुकाल पड़ा, कलिबार ही बार दुकाल पड़े। अतएव जब दुकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, 2 वर्ष तक वर्षा न होने से उसको दुकाल कहते हैं। 1 वर्ष वर्षा न होने से उसको अकाल कहते हैं। 1 वर्ष वर्षा नहीं हुई तो पिछले वर्ष के खाद्यान्न से जीवन निर्वाह किया जाता है, लेकिन 2 वर्ष वर्षा न होने से खाद्यान्न समाप्त हो जाता है, खाने का अभाव हो जाता है। कलिबार ही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। परउ दुकाल विपत्ति बस, विपत्ति के बस हो करके तब मैं गया विदेश, मैं विदेश चला गया। बुद्धिमानी इसी में है कि जब दुर्भिक्ष पड़ जाए तो उस देश को जाना चाहिए जहां खुशहाल हो, जहां सुसमय हो, जहां कि हम धन उपार्जन कर सकते हैं, जहां कुछ कमाई कर सकते हैं, वहां जाना चाहिए। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। तब मैं गया विदेश, जाई सुराज सुदेश सुखारी। जो दुर्भिक्ष से इति भीति से त्रस्त हो वह सुंदर देश में चला जाता है तो सुखी हो जाता है। वैसे ही श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं मैं विदेश चला गया। विदेश का मतलब प्रदेशांतर, दूसरे प्रदेश में, अर्थात
मध्य प्रदेश में गए। गयऊं जेनी सुनु उर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गयऊ उज्जैनी सुनु उर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गयऊ उज्जैनी सुनु उरगारी। हे उरगारी, हे पक्षीराज सुनिए, मैं उज्जैन चला गया। तब दीन मलिन दरिद्र दुखारी था। मैं गरीबी से दीन मलिन होकर के, दरिद्रता से दुखी होकर के, त्रस्त होकर के मैं उज्जैन चला गया। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख है ही नहीं। अतएव मैं दीन मलिन होकर के, न खाने को मिलता था न पहनने को मिलता था, तब मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन जो मालवा की राजधानी है, भगवान शिव की पुरी है। सप्त मोक्षदायिनियों में एक पुरी है, वह अवंतिका। वहां जब मैं गया उज्जैन में, तो गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। गए काल कछु, जब कुछ काल बीत गए तो मैंने कुछ संपत्ति पाई। कुछ काल बीत जाने पर मैंने कुछ संपत्ति पाई। तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। तह माने वहां, पुनि माने फिर भगवान शिव की सेवा करना शुरू किया। दरिद्रता के कारण, दुर्भिक्ष के कारण शिव सेवा पूजा छूट गई थी। अब फिर से मैंने शिव जी की पूजा करना, सेवा करना शुरू कर दिया है। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। वहां फिर मैं शिव जी की सेवकाई करना शुरू किया। मैं तो शिव जी का भक्त पूर्व से ही था। शिव सेवक मन क्रमारुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। अब मैं फिर शिव जी की सेवा शुरू कर दिया। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। करई सदा तेहि काज न दूजा।
विप्र एक वैदिक शिव पूजा, एक विप्र जो वैदिक रीति से शिव पूजा सदा करे, ते ही दूजा काज न। एक ब्राह्मण थे पुजारी जी, जो वैदिक रीति से सदा माने हमेशा शिव जी की पूजा करते थे। शिव पूजा के अलावा दूसरा कोई काम उनको नहीं था। करई सदा ते काज न दूजा। वैदिक ब्राह्मण थे, वैदिक रीति से भगवान शिव की पूजा करते थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव की पूजा 3 प्रकार से होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक पूजा वैदिक पूजा है। वैदिक रीति से पूजा करना यह सात्विक पूजा है। पौराणिक रीति से पूजा करना यह राजसी पूजा है। और तांत्रिक विधि से पूजा करना यह तामसी पूजा है। वैदिक सात्विक है, पौराणिक राजसी है, तांत्रिक तामसी है। वे हमेशा शिव जी की पूजा करते थे। शिव पूजा के अलावा दूसरा कोई काम उनका नहीं था। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। परम साधु परमारथ बेंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु परमारथ बेंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु, परम साधु थे। परमारथ बिंदक, परमारथ के बिंदक माने ज्ञाता थे। परमार्थ उनको प्राप्त था। शंभोपासक नहीं हरि निंदक, भगवान शिव के उपासक थे, श्री हरि के निंदक नहीं थे। शंभोपासक नहीं हरि निंदक। परम साधु परमारथ बिंदक। साधु, साधु कहते हैं जो साधता हो उसे साधु कहते हैं। जो मन को साधे, इंद्रियों को साधे, पराये कार्य को साधे, वही तो साधु है। साधना में जो प्रवृत्त हो वह साधु है। परम साधु परमारथ विंदक, अर्थात परमार्थ के ज्ञाता थे। परमार्थ के ज्ञाता का मतलब श्री राम तत्व के ज्ञाता थे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। परम साधु परमार्थ विंदक शंभोपासक नहीं हरि निंदक।
भगवान शिव के उपासक थे, श्री हरि की निंदा नहीं करते थे वे ब्राह्मण कर्म से भगवान शिव की पूजा करते थे, मन से परम साधु थे, वचन से कभी श्री हरि की निंदा नहीं करते थे, शिव जी का गुणगान करते थे। क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। ये महाकाल भगवान शिव के पुजारी जी थे, वैदिक ब्राह्मण। मैं उन्हीं की सेवा करना शुरू किया। ते ही सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। ते ही सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। मैं ते ही कपट समेता सेवऊं, मैं ते ही माने उन्हें कपट के साथ सेवा करना शुरू किया, कपट पूर्वक सेवा करता था। लेकिन द्विज दयाल, वे ब्राह्मण बड़े दयालु थे, अति नीति निकेता, अतिशय नीति के निकेता माने स्थान थे, बहुत बड़े नीतिवान थे। मेरे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं था। मैं तो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उनकी सेवा करना शुरू किया कि लोग समझें ये भाई साहब महाकाल के पुजारी जी के सेवक हैं, तो लोग मान सम्मान देवें। ये कौन है? पुजारी जी का चेला है, पुजारी जी के सेवक हैं। ये प्रेम से नहीं बल्कि अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, इसलिए कहा तेही सेवाओं में कपट समेता, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए सेवा करता था। दूसरा भाव, मैं आन देव के निंदक अभिमानी था। मैं आन देव निंदक अभिमानी था, इस बात को मैं उनसे छुपाता था, उनको पता न चले कि मैं अन्य देवताओं के विरोधी हूं, अन्य देवी देवताओं का मैं विरोध करता हूं, इस बात को मैं उनसे छुपाता था। यही कपट समेता सेवा करना है। ब्राह्मण तो बड़े दयालु थे, और वे नीति के निकेत माने स्थान थे, बहुत बड़े नीतिवान थे, नीति की बात खूब जानते थे। बाहि जनम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र के नाई। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र के नाई। हे साईं, मोहि बाहिज नम्र देखिए। हे साईं, हे स्वामी, मुझ में बाहिज माने बाहर से नम्रता देख करके, बाहरी नम्रता देख करके
विप्र पढ़ाव पुत्र के नाई। उन ब्राह्मण का मेरे प्रति वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा, मेरे प्रति उनका वात्सल्य भाव उदित हुआ और उन्होंने पुत्र की तरह पढ़ाना शुरू किया। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। पुत्र के समान उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे चल करके शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा। द्विज बर माने श्रेष्ठ ब्राह्मण ने हमें शिव मंत्र, भगवान शंभु का मंत्र दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण हमें श्री शंकर जी का मंत्र दिए, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुजारी जी ने मुझे शिव जी का मंत्र दिए। और शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा, शुभ माने कल्याणकारी उपदेश, विविध विधि माने अनेक प्रकार से किए। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र दिए हमें, ओम नमः शिवाय मंत्र दिए और कल्याणकारी उपदेश हमें दिए। तो मैं मंदिर में बैठ करके मंत्र जाप शुरू किया, जिससे दर्शनार्थी को पता चले कि हम पुजारी जी के ही चेला हैं और हम बहुत बड़े श्री शंकर जी के भक्त हैं। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ मिति अधिकाई। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई। शिव मंदिर जाई मंत्र जपऊं, शिव जी के मंदिर में जाकर के मैं मंत्र का जाप करता था। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई, हृदय में दंभ और अहमिति माने अहंकार दोनों अधिकाई था। तो मैं शिव जी के मंदिर में बैठ करके जाप करना इसलिए शुरू किया कि मेरी प्रसिद्धि हो। जैसा मेरा दिखावा था, अंदर से मैं वैसा था नहीं। और गुरुजी मुझे नित्य समझाना शुरू किए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।